तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सही है? yes, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का हम लोग 8 नियम पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है रूल नंबर 9। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम देखते हैं रूल नंबर 9। तो इसमें हम बताते हैं कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल रूप होता है लेकिन उसका सिंगुलर नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो उन्हीं चीज़ को लिखते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में होते हैं। इनका सिंगुलर नहीं बनता है। इनका सिंगुलर नहीं बनता है। खास करके इसमें देखो, सब्जेक्ट का नाम, किसी भी विषय का नाम हमेशा सिंगुलर रहता है। क्या रहता है? सिंगुलर। इनका प्लूरल नहीं बनता है। कोई भी विषय का नाम होगा, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, ये सभी एक वचन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रूल चेंज कर देते हैं। जो लिखा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला नियम है लेकिन इसको पहले बता दे रहे हैं। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में होते हैं, इनका एक वचन नहीं बनता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर, और यहाँ पे लिखते हैं मीनिंग, और यहाँ लिखते हैं प्लूरल, ठीक है। तो कहा जा रहा है कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा बहुवचन रूप में रहते हैं, इनका एक वचन बनाना संभव नहीं है। तो बताएं कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सीजर्स, क्या चीज़? सीजर्स मतलब होता है कैंची, है ना। अच्छा, इनको याद करने का तरीका भी बताते हैं, कैसे याद करें। सीजर्स का बहुवचन बनता है, इसका एक वचन नहीं बनता है। आपका जो सर जी याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका बता रहे हैं, बता दें। देखो, सीजर्स मतलब क्या होता है? कैंची। और हम एक चीज़ और बताएं कि कोई चीज़ संख्या में एक है तो एक वचन, और संख्या में एक से अधिक है तो बहुवचन। तो सीजर्स में कैंची होता है। कैंची में कितने लोग रहते हैं? 2। ऐसे रहता है ना। एक टू हटा दो कि क्या बन जाएगा? चक्कू बन जाएगा, तब कैंची कहलाएगा? या फिर ऐसे एक ठो निकाल दोगे तो कपड़ा कटेगा? तो कैंची नहीं कहलाएगा, है ना। हाँ, मर्डर भी हो जाएगा उससे। तो अगर ऐसे है, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं ना, एक ठो निकालोगे तो कैंची नहीं रह जाएगा, है ना। तो बहुवचन बनेगा इसका? ये हमेशा बहुवचन में ही रहेंगे, इनका एक वचन नहीं बनेगा। क्योंकि एक ठो निकाल दोगे तो कहाँ से बनेगा? कपड़ा नहीं कटेगा ना। तो संभव है एक वचन बनाना? हमेशा ही बहुवचन रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़े में रहते हैं। ये कहता भैया हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कहता हम तुम्हारा नहीं साथ छोड़ेंगे। तो कहते चलो चलते हैं, तब चांद तक चला जाए। ऐसे लिखा टंग, क्या है? टंग से जो होता है, टंग से मतलब क्या होता है? चिमटा। टंग से मतलब चिमटा होता है। चिमटा में देखो ऐसे रहता है ना, 2 पत्ती रहता है, और रोटियां तभी पकड़ाता है जब दोनों रहेंगे तब। एक से अधिक दोनों लोग हैं ना, और रोटियां तब पकड़ाएगा। ऐसे जैसे मान लो रोटी है तो इसको पकड़ो कैसे? जब वो दोनों रहेगा तब तो पकड़ोगे। एक ठो हटा दोगे तब वो तलवार बन जाएगा। सही है? तो हमेशा रोटी पकड़ने के लिए, यानी चिमटा में 2 लोग रहते हैं ना, एक से अधिक रहते हैं तो एक से अधिक बहुवचन होते हैं। अगर एक ठो निकाल दोगे तो इसका एक वचन नहीं बनेगा, तो चिमटा नहीं कहलाएगा। सही है? हाँ, तो हमेशा जोड़े में रहते हैं, इसका एक वचन बनाना संभव नहीं है। कोई दिक्कत? ऐसे है अपना ट्राउजर, ट्राउजर्स, है ना। देखो, ट्राउजर्स मतलब होता है पायजामा। पायजामा, देखो पायजामा में 2 पैर होता है ना, इसे एक पैर निकाल दोगे पायजामा रहेगा, और लेटेस्ट फैशन हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब इसमें दोनों रहते हैं ना, जोड़े में रहते हैं, एक से अधिक है तो बहुवचन रहता है। अगर इसका एक ठो निकाल दोगे तो बनेगा काम? नहीं बनेगा ना, गड़बड़ा जाएगा सब, ठीक है। तो इसका एक वचन बनाना संभव है? नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि भाई कैंची में 2 ठो होता है, एक वचन नहीं बने। चिमटा में 2 ठो होता है, एक वचन नहीं बनी। ट्राउजर में 2 पैर वाला होता है, 1 ठो का तो नहीं बनी, है ना। इसीलिए ऐसे स्पेक्टिकल्स हैं। स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। क्या होता है? चश्मा। तो चश्मा में भैया देखो, चश्मा गूगल ये वाला टाइप का चश्मा है ना, चश्मा
बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो इस चश्मे में से एक ठो चश्मा तोड़ दो, मतलब एक ठो वाला तोड़ दो तो चश्मा रहेगा? नो सर। कोई एक चश्मा वाला देखे हो किसी को पहन के आते हुए? नहीं सर। तो चश्मा कहलाएगा नहीं। तो अगर हमेशा जोड़े में रहते हैं ना, तो एक से अधिक है तो क्या बहुवचन है? यस एक ठो निकाल के एक वचन बनाना जाओगे ना तो गलत हो जाएगा। बनेगा? नो सर। तो एक ठो टूट जाए मान लो तो गड़बड़ हो गया ना सिस्टम, यस सिस्टम गड़बड़। सर। हाँ, तो इसका एक वचन बनेगा? नहीं बनेगा। ए, तू आ जाओगे अच्छे से, बतिया रहे चिक पिक, हो रहा है समझ में? यस सर। बतिया रहे हैं। ऐसे टिडिंग्स है, क्या है? टिडिंग्स। टिडिंग्स का मतलब होता है समाचार। क्या होता है? समाचार। देखो न्यूज मतलब भी समाचार होता है और टिडिंग्स मतलब भी होता है। जब टिडिंग्स लिखा रहेगा तब उसका बहुवचन रूप रहेगा, लेकिन जब अगर न्यूज लिखा रहेगा तो वो एक वचन रहेगा। यानी टिडिंग्स रहेगा तो हमेशा बहुवचन ही रहेगा, उसका एक वचन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चश्मा तोड़ दें यस सर। निकाल। तो इसका एक वचन नहीं बनेगा। सही है? यस सर। ऐसे अगर कहीं लिखा थैंक्स, थैंक्स, तो थैंक्स हमेशा प्लूरल में रहता है, यानी धन्यवाद, धन्यवाद। इनका एक वचन नहीं बनेगा, एक वचन नहीं बनेगा। और कोई एग्जांपल, जैसे हम लिख सकते हैं रिचेज। देखो ऐसे है एसेट्स है, पहले रिचेज लिख लो, रिचेज और एसेट्स है ना। देखो रिचेज मतलब होता है धन। क्या होता है? धन। इसका एक वचन नहीं बनेगा। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति। कोई कहता है भैया कि हाँ जो थैली में हमारे पास पैसा है वो इतना धन है हमारे पास, उतना ही रहता है भाई। घर में भी धन होगा, पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा। यस तो धन में एक से अधिक चीज़ें होती है ना। यस। कोई कहता है कि भैया जो हमारा किडनी है वो खाली हमारा धन है। कोई कहता है अखियों तो धन है, पैसा जो रखे हो वो भी तो है कि नहीं? संपत्ति में कोई कहता है कि मेरा एक किडनी खाली, हमारा हार्ट खाली है, वो क्या है? संपत्ति है। जो घरा वाला है वो खेतवा हो गया, चरपहिया हो गया, मोबाइलिया हो गया, वो सब संपत्ति है कि नहीं है? हाँ, कोई नहीं कहता भाई हमारी जो किताब है वही खाली हमारी संपत्ति है। तो धन संपत्ति यानी धन में भी ज़्यादा रुपया चीज़ होता है, संपत्ति में भी घर बैंक बैलेंस सब चीज़ है नहीं। तो ये सब एक से अधिक चीज़ें होते हैं। ऐसे याद कर लेना, इनको याद करने का तरीका है। बहुवचन में रहेंगे, एक वचन इनका नहीं बनेगा। आया कि नहीं समझ में सबको? किसी को दिक्कत? उतार लो धीरे से। हो गया। अगला नियम यही है कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं। क्या लगते हैं? बहुवचन। लेकिन वो होते हैं एक वचन। क्या होते हैं? एक वचन। देखने में बहुवचन लगता है लेकिन होता है एक वचन। ठीक है, तो उनका बहुवचन नहीं बनेगा क्योंकि खाली देखने में लगता है। ठीक है, देखने में लगेगा कि बहुवचन है वो, लेकिन रहेगा क्या? एक वचन। तो उनको हमेशा इधर लिखेंगे, उधर नहीं लिखेंगे। तो वही नियम लिखते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में करते हैं। ठीक है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लेकिन उनका उपयोग कैसे करते हैं? सिंगुलर के रूप में। तो एग्जांपल हो जाए। यस सर। देखो खास करके ऐसे वाले हैं, खास करके सब्जेक्ट का नाम होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी किसी विषय का नाम होगा, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये विषय का नाम है कि नहीं है? तो इनका हमेशा एक वचन होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे जो एक वचन में दिखते भी हैं और बहुवचन एक वचन होते भी हैं, यानी कोई भी विषय का नाम हमेशा एक वचन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सही है। मैथमेटिक्स मतलब होता है गणित। तो ये गणित जो है ये हमेशा एक वचन में रहेगा, बहुवचन इसका नहीं बनेगा। देखो लास्ट में यस दिखता है ना तो लगता है कि भैया ये तो लगा तो बहुवचन है, वो नहीं बोलते हैं। यस सर। अच्छा, हमेशा एक्स एक्स आएगा इसमें,
फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, लास्ट में सबसे में एक्स आएगा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या रहेंगे, एक वचन। ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स लिख देते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान, खत्म। ऐसे हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो विषय का नाम है कि नहीं है, अर्थशास्त्र। इनका भी एक बहुवचन नहीं बनेगा। ऐसे लिखते हैं हम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब भी होता है राजनीति शास्त्र। तो विषय का नाम है ये भी, इनका भी बहुवचन नहीं बनेगा, कोई दिक्कत। ऐसे सिविक्स लिखते हैं, सिविक्स, सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। इनका भी एक वचन बनता है, बहुवचन नहीं बनता है, सही है। और इसी में देखो न्यूज आ जाता है, क्या होता है, न्यूज मतलब होता है समाचार, समाचार। देखो अभी बनाए थे टिडिंग्स मतलब समाचार, लिखे थे ना। तो टिडिंग्सवा कह रहा था कि भैया हम तो बहुवचन हो की हो, है ना, हमारा एक वचन नहीं बनेगा। अच्छा ही कह रहा, अच्छा ही बात है, तो हम एक वचन नहीं हो, हम बहुवचन नहीं बनब जा, है ना, बराबर बदला। ये कह रहा था कि हम एक वचन है, वो कह रहा हम बहुवचन है। बहुवचन वाला कह रहा था हम तो बहुवचन, हम एक वचन नहीं बनेंगे। ये कह रहा हम एक वचन है, हम बहुवचन नहीं बनेंगे। बदला बराबर, आया कि नहीं समझ में, बराबर हो गया, बदला ना। और कोई एग्जाम्पल हो जाए, एठो लिखने का, जैसे इनिंग्स होता है, INNINGS, इनिंग्स का मतलब होता है पारी, क्या होता है, पारी। इनका भी एक वचन बनता है, बहुवचन नहीं बनता है। इनिंग्स मतलब होता है पारी, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना सबका। उतारो धीरे से। अगला नियम है, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन करने मतलब समूहवाचक। तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो देखने में लगेगा एक वचन, लेकिन प्रयोग होगा उसका बहुवचन, यानी प्लूरल के रूप में प्रयोग होगा, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन देखने में सिंगुलर के रूप के होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में करते हैं, यानी प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं, सही है। देखने में एक वचन लगेगा, लेकिन प्रयोग कैसा होगा, प्लूरल। कोई दिक्कत, कदो कोई सर जी एग्जाम्पल दे दीजिए, मज़ा आ जाए। यस सर, दे दीजिए। एग्जाम्पल देखो, अगर हम लिखते हैं कैटल, क्या लिखते हैं, कैटल का मतलब होता है मवेशी, क्या होता है, मवेशी, मौसी ने लिख लेना, ठीक है, मवेशी। तो इसमें देखो हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो देखने में एक वचन लगता है, लेकिन होते कैसे हैं, बहुवचन। तो हम एक वचन में लिखे हैं ना, ये गलत नहीं हो गया। इनका बहुवचन होता है तो बहुवचन के साइड में लिखो, इधर वाले में नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। एक वचन इसका नहीं बनता है, क्योंकि वो है क्या, बहुवचन के रूप का है। देखने में खाली लगता है एक वचन है, लेकिन होता क्या है, बहुवचन। ऐसे लिखा है पीपल, PEOPLE, पीपल मतलब क्या होता है, लोग। तो लोग भाई संख्या में अधिक रहता है ना, खत्म। ऐसे पुलिस, क्या है, पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है, इनका भी एक वचन नहीं बनता है, सही है। ऐसे ही हम लिखेंगे मैनकाइंड, क्या लिखेंगे, मैनकाइंड। तो मैनकाइंड भी देखने में क्या लगता है, देखने में एक वचन लगता है, लेकिन वो होता है बहुवचन, मानव जाति। और कोई दिक्कत, जैसे अगला एग्जांपल हम देना चाहें अगर, तो हम कह सकते हैं
जेंट्री कह सकते हैं, जेंट्री। जेंट्री लग सकते हैं। जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग। क्या हुआ? सज्जन लोग। इनका भी एक वचन नहीं बनता है। ऐसे अगर हम लिखना चाहें पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गियों का पालन जो करते हैं नहीं, तो मुर्गियाँ लिख लो, मुर्गियाँ। मुर्गियों का फार्म नहीं होता है पोल्ट्री फार्म, तो ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में रहते हैं और इनका एक वचन नहीं बनता है। आया कि नहीं समझ में सबको? तो उतारो धीरे से मुस्कुराते हुए। अगला नियम लिखे हैं। यस सर। देखो कुछ ऐसे नाउन हैं, खास करके कुछ अक्षर होते हैं, कुछ संख्या होते हैं और कुछ डिग्री होता है, यानी उपाधि जिसे बोलते हैं। उनका अगर बहुवचन बनाना है तो उसे मैं एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एपॉस्ट्रॉफी एस। ठीक है, बताएं। कुछ ऐसे नाउन है, ऐसे लिखना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना। क्या लिखना? अक्षर। अक्षर यानी जिसे हम लेटर बोलते हैं, लेटर्स। और हो जाएगा संख्या। संख्या को संख्या रहे चाहे आंकड़ा रहे, इसको हम फिगर लिखते हैं, FIGURES, फिगर। सही है। ऐसे उपाधियां रहेगा। उपाधियां मतलब क्या होता है? डिग्री। अच्छा, डिग्री में हम ऐसे लिख दें DEGREE। डिग्रियां है ना, इसका बहुवचन कैसे बनाएगा डिग्री का? पता है? देखो कैसे, डिग्री लिखा है, लास्ट में डबल ई आया है, और हम बताए हैं किसी नाउन का बहुवचन बनाने के लिए यदि उसके अंत में AEEAYEY या डबल ओ आता है तो धीरे से एस लगा लेते हैं ना, क्योंकि इसमें डबल ई है तो एस लगा लेंगे, नहीं बन जाएगा? तो उपाधियां हो गया, यानी अक्षर, संख्या, उपाधियों का प्लूरल बनाने के लिए देखो एपॉस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी जानते हो कैसे रहता है? जो कॉमा ऊपर लगता है नहीं, उसी को बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। हाँ, देखो प्लूरल की स्पेलिंग गलत दे रहे हैं। ठीक है, वो लड़के की बात याद आ गया, पूछ रहे थे क्या है PLURAL, वो कह रहा था पुलुलुलु, तो से गलत हो रहा है मेरा। ठीक है हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिख दें, जैसे हम लिखते हैं के माने देखो के लिखा है ना, और के का अगर बहुवचन लिखना है, के मतलब अक्षर की बात हो रही है, लेटर, तो के का अगर बहुवचन बनाना है, यानी ढेर सारा के लिखना हो अगर, तो उसको हम क्या लिखते हैं? एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और यस लगा लेते हैं। सही है। ऐसे अगर हमको लिखना है पी, हाँ पी का है, बी लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे बी का एपॉस्ट्रॉफी लगा लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे एस। आए कि नहीं समझ में? एपॉस्ट्रॉफी ऊपर लगता है, नीचे में लगाओगे कामा पड़ जाएगा। ऐसे लिखना अगर हमको 5, कितना लिखना है? ये संख्या है ना, संख्या का बहुवचन बनाना है तो 5 लिखोगे ही, एपॉस्ट्रॉफी लगाओगे और एस, 55 ने कर देना। सही है। ऐसे डिग्री लिखना होगा अगर, तो MA लिखा है ना, MA डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे MA और यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और धीरे से एस लगा लेंगे। सही है। ऐसे अगर लिखना हो BA, क्या? तो BA भी बैचलर ऑफ आर्ट, तो BA एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगा लेंगे। आया कि नहीं समझ में? तो देखो वहाँ पे अक्षर हो गए, संख्या हो गया और डिग्री हो गया। इनका बहुवचन बनाने के लिए धीरे से एपॉस्ट्रॉफी लाओ, यानी एक आध ठू टॉफी लाओ, एस लगाओ, धीरे से तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। देखो अगला नियम है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं। कौन सा नाउन? कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके हम मुख्य शब्द में एस लगा के बहुवचन बना लेते हैं। देखो क्या है वो कंपाउंड नाउन, खास करके रिलेशन वाला चीज़ होता है। जैसे होता है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ, मेड, सर्वेंट, ये सब चीज़ें क्या है? कंपाउंड नाउन है।
यानी हम किसी 2-3 अक्षर को 2-3 शब्द को मिलाते हैं फिर एक तो नाउन बनता है। ठीक है, तो लिखते हैं कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके मुख्य शब्द में ऐसे लगाकर बनाते हैं। सही है। यस सर। तो मुख्य शब्द जो मेन शब्द रहेगा उसी में लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाए, लिखा है मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकरानी। ठीक है, नौकरानी। अच्छा, नौ का हटा दो तो रानी बन जाएंगी, राज करेंगी, और नौ का लगा दो तो झाड़ू पोछा करेंगी, है ना। हाँ, तो इसमें मेड सर्वेंट है ना। अच्छा, उसमें हम सर्वेंट जो है उसी में लगाएंगे। यस, मुख्य शब्द इसमें यही है। कोई दिक्कत? एक ठो चाक दे दो कोई, प्लीज। लेकर आए सर। लाओ, एक ठो होगा, छोटा सा काम चल जाएगा बस। हमारे पास नहीं है। उतने में नहीं, और चाहिए है। हाँ, बैठो बैठो, दे रहा हूँ। तो मेड सर्वेंट हो गया ना। ऐसे ही हमको लिखना है अगर, तो लिख सकते हैं स्टेप्सन। क्या लिख सकते हैं? स्टेप्सन। स्टेप्सन मतलब होता है सौतेला लड़का। क्या होता है? हाँ, फेंको फेंको फेंको। हाँ, भुइयाँ फेंक रहा तो कैसे होगा? सौतेला लड़का या सौतेला पुत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्टेप सन। इसमें जो सन है उसी में लगेगा स्टेप सन। सही है। ऐसे लिखना हो स्टेप मदर। ये तो पिक्चर उच्चर देखते हो कि बहुत मिला होगा वो, नहीं? सौतेली तो बहुत सताती थी ना। स्टेप मदर्स। सही है। मुख्य शब्द मदर है, उसी में एस लगा लेंगे धीरे से। कोई दिक्कत? ऐसे हमको लिखना है गवर्नर जनरल। क्या लिखना है? GOVERNOR, गवर्नर। GENERAL, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल, इसमें जनरल जो है वही मुख्य शब्द है, तो लिखेंगे गवर्नर जनरल्स। एस लगा देंगे उसी में। ऐसे लिखा है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ मतलब होता है सेनापति। सेनापति, तो इसी में हम लिख देंगे कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, क्योंकि कमांडर जो है वह मुख्य शब्द है। कोई दिक्कत? कमांडर्स इन चीफ हो गया। ऐसे हमको लिखना है सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो हो जाएगा डॉटर इन, यहाँ लिखते हैं इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? बहू होती है ना, बहू तो होती है। डॉटर्स, तो डॉटर्स हो जाएगा ना इन लॉ। तो डॉटर मुख्य शब्द हुआ। ऐसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ब्रदर इन लॉ। तो क्या हो जाएगा? ब्रदर इन मतलब क्या होता है? हाँ, तो क्या हो जाएगा ये? ब्रदर्स इन लॉ।
आया कि नहीं समझ में सबको? हाँ, तो एक कंप्लीट होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम सब खत्म, चिकन हो गया। कोई दिक्कत? एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। ये बर्दर नहीं रहता जी, ध्यान नहीं दिए हमको थोड़ा मन में आया था, सन इन लॉ होता है। सन इन लॉ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सन्स इन लॉ। छोड़ो, देखो अगला है सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब होता है दामाद, ठीक है, तो इसको लिखते हैं SON, यस, सन्स इन लॉ। तो ये हो गया चिकन, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम चिकन हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गलत हो गया भाई।